अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे अजीम इंसान की कि जब आप फौत हुए तो फरिश्तों ने आपको गुस्ल दिया, फिर जन्नत की खुशबू लगाई गई, फिर आपकी नमाज जनाजा फरिश्तों ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पीछे अदा की। ये वीडियो बहुत ही खूबसूरत है, इसको पूरा जरूर देखना और अगर पसंद आए तो कमेंट में सुबहान अल्लाह लिखकर अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, जब अल्लाह ने इंसान को खल्क करने का इरादा किया तो कोई भी फरिश्ता जमीन से मिट्टी ना ला सका। तो इतने में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अल्लाह ये काम मुझसे ही होना है। तो फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, 3 किस्म की मिट्टी को जमा किया, सुर्ख, सफेद और स्याह। फिर उस मिट्टी को मक्का और ताइफ के दरमियान रखा गया और मुसलसल बाराने रहमत बरस रही है। फिर अल्लाह ने उस मिट्टी को अर्श पर बुलाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार कर दिया और 40 साल तक उसे जन्नत में रखा गया। हर फरिश्ता उस मिट्टी के मुजस्मे को देखता कि ये मिट्टी का बना हुआ पुतला कैसे चलेगा, कैसे बात करेगा, कैसे जिंदा होगा। 40 साल तक अल्लाह ने उस निशानी को कायम रखा और फिर एक दिन जन्नत के तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आज मैं अपनी इसमें रूह डालूंगा और जब ऐसा हो तो तमाम फरिश्ते इस आदम को सजदा कर देना। फरिश्ते हैरत से उस पुतले को देख रहे थे। इतने में अल्लाह ने उस मिट्टी के मुजस्मे में अपनी रूह डाली तो आदम अलैहिस्सलाम ने छींक मारी और तमाम फरिश्ते सजदे में गिरकर अल्लाह की तारीफ करने लगे सिवाय इब्लीस के, और वो तकब्बर और हसद कर बैठा। अल्लाह ने उसे अपने दरबार से निकाल दिया और फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बीबी हवा को पैदा किया और उनकी जन्नत में की गई गलती के सबब उनको जमीन पर भेज दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि अब जन्नत में वही आएगा जो ये साबित करेगा कि वो हमारा फरमा बरदार है। और यूं इंसानों के लिए दुनिया में इम्तिहानात को रखा गया कि हर इंसान इम्तिहान देकर अल्लाह को राजी करके जन्नत तक पहुंच सके। तारीख ने लिखा कि जब आदम और हवा जमीन को आए तो 200 साल तक एक दूसरे से जुदा रहे और अल्लाह से माफी मांगते रहे। आखिरकार अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें मक्का में जबले इरफात पर छोड़ आए और वो साथ रहने लगे। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो खाना काबा तामीर करें। तो फिर हजरत जिब्राइल और आदम अलैहिस्सलाम ने मिलकर एक घर का निशान कायम किया जिसको बाद में तामीर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया और जिसे आज भी अल्लाह का घर खाना काबा कहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब अपनी खता को लेकर पशेमान होते थे या अल्लाह की इबादत करना चाहते थे तो उस जगह आकर अल्लाह का जिक्र करके अल्लाह को राजी किया करते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की जिंदगी पाई जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी 1000 साल की थी, क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी तमाम औलाद जिनको नबूवत मिलनी थी उनकी शख्सियत और उनकी उम्र आदम अलैहिस्सलाम के नजदीक वाज़िया कर दी। आपने जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को 60 साल तक देखा तो अल्लाह से कहने लगे कि ए अल्लाह, मेरी उम्र के 40 साल मेरे पोते दाऊद को दे दे। तो यूं आपकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को 2 फर्जंद अता किए, हाबैल और काबैल। लेकिन शैतान के वसवसों, हसद और नफरत ने काबैल के हाथों से हाबैल को कत्ल करवा दिया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अंदर से टूट गए और बार बार अल्लाह के दरबार में दुआ मांगते रहे। तो एक दिन अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और फरमाया कि आदमी, अल्लाह तुझे ऐसा बेटा देने वाला है जिसके नसीब से अंबिया और औलिया जमीन तक पहुंचेंगे। उसका नाम शीस रखना, इसका मतलब है अल्लाह का अता किया गया। तो यूं अल्लाह ने आदम की नस्ल को जमीन पर फैलाया। जब आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त करीब आया, आपने अपने बेटे से कहा कि मेरा जन्नत के फल खाने को जी कर रहा है। आपके बेटे जमीन पर जन्नत के फल ढूंढने लग पड़े कि अचानक से उनको फरिश्ते मिले और कहने लगे कि ए बनी आदम, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हम अपने बाबा आदम के लिए जन्नत के फल ढूंढ रहे हैं। तो फरिश्तों ने कहा कि जाओ, तुम्हारा बाबा चंद दिनों के मेहमान है। आपके तमाम फर्जंद दौड़ते दौड़ते आप तक आन पहुंचे।
आदम अलैहिस्सलाम बिस्तर बीमारी पर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। इतने में मौत का फरिश्ता आ पहुंचा। जैसे ही बीबी हवा ने मौत के फरिश्ते को देखा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ लेट गई कि मैं अपने शौहर को अपने से जुदा नहीं करूंगी। अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हवा, मुझसे दूर हट जा। एक मर्तबा पहले भी तेरी वजह से जन्नत से निकाला जा चुका हूँ। आज अल्लाह और उसके फरिश्तों के दरमियान तू हाइल न बन। फिर आप फरिश्तों से मुखातिब होकर कहने लगे कि ए फरिश्ता मौत, क्या तुम भूल तो नहीं गए? मैंने अल्लाह से सुना था मेरी उम्र 1000 साल की है और अभी तो मुझे 960 साल हुए हैं। तो मुलकल मौत ने कहा कि ए अल्लाह के नबी आदम, आपने खुद ही फरमाया था कि आपकी जिंदगी के 40 साल आपके पोते दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए जाएं। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की गई तो आपको गुस्ल फरिश्तों ने दिया और जन्नत की खुशबू आपके जिस्म मुबारक को लगाई गई। फिर आपकी नमाज जनाजा फरिश्तों ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पीछे अदा की और जमीन खोद कर आपकी तदफीन की गई और तमाम इंसानों के नजदीक अल्लाह का हुक्म नाफिज किया कि जब भी किसी का इंतकाल हो उनके जिस्म को ऐसे ही तदफीन करना। आज भी उन फरिश्तों की सुन्नत पे अहले ईमान अमल करके अपने बुजुर्गों की तदफीन करते हैं। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।